नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर कौशाम्बी से पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हुआ है। काफी दूर तक पटाखे के टुकड़े भी उड़े। कई लोगों के झुलसने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। धमाके से इलाके में जहां लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है तो वहीं पुलिस और जनता मदद में जुटी हुई है। कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे की ये पूरी घटना है जहां पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हुआ है। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रही जहां मौके पर लोग भी मदद करने के लिए मौजूद है। इसके अलावा एम्बुलेंस को भी मौके पर बुलाया गया है। आपको बता दें कि कई लोगों की झुलसने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। कई किलोमीटर तक इस पटाखे के विस्फोट की ध्वनि सुनाई गई है और ऐसे में आपको बता दें कि कौशाम्बी में ये पटाखा फैक्ट्री थी जहां कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। कई लोग इस दौरान झुलसे भी हैं, ये भी संभावना जताई जा रही है। कई किलोमीटर तक पटाखे की गूंज भी सुनाई दी है। पुलिस और लोगों की मदद में फिलहाल जो लोग हैं वहां पर जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि पटाखा फैक्ट्री में ये भयानक विस्फोट हुआ है और घटनास्थल की तस्वीरें जहां पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ इलाके के लोग वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि कई लोगों के अंदर फंसे होने की संभावना भी जताई जा रही है और ऐसे में मौके पर एम्बुलेंस को भी बुलाया गया है। फिलहाल घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रही जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है और इस दौरान कई किलोमीटर तक इस विस्फोट की गूंज भी सुनाई दी है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट पेश किया। इसको लेकर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती करने वाला है और बजट में प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस दौरान नरेश चौहान ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। नरेश चौहान ने कहा कि विपक्ष के पास बजट का विरोध करने के लिए कोई कारण नहीं है। ऐसे में विपक्ष का इस बजट का विरोध करना उनकी केवल राजनीतिक मजबूरी है। हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। खास तौर पे पहला बजट जो उनका रहा पिछले साल, उसमें जो ग्रीन राज्यों को लेके फोकस था और राज्य की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए जो कदम उठाने की बात थी वो इस बार बजट में वो चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन जिस प्रकार इस साल के बजट में प्रदेश के हर वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के जरिए उनकी बातों को सुनने का और उनके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में लेके आने का, ये अपने आप में एक बहुत शानदार बजट पेश किया है। लेकिन ये चीज तो वहीं बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए हमले को लेकर नरेश चौहान ने कहा कि इस प्रकरण को कानून व्यवस्था से जोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते अगर मामले पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन प्रशासन ने मामले पर त्वरित कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लिहाजा इसे कानून व्यवस्था से जोड़ना ठीक नहीं है। देखिए, ये चीजें कानून व्यवस्था से जोड़ना तब उचित होता है कि एक्स एमएलए पे झगड़ा, उनका जो झगड़ा हुआ, क्या उसमें गिरफ्तारियां नहीं हुई? उसी वक्त विद इन नो टाइम जो भी लोग थे वो गिरफ्तार कर दिए गए। कानून का काम था, ये पुलिस का काम था, बेखूबी हुआ। अब लड़ाई झगड़ा तो कहीं किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसको सीधे तौर पे प्रदेश की कानून व्यवस्था से जोड़ना ये गलत है। कानून व्यवस्था से इस वक्त आप जोड़ते हैं कि आप उनका अरेस्ट नहीं हुआ, उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुई, वो सारे लोग अरेस्ट हो चुके। उसी प्रकार की जो ये इस पे भी इंक्वायरी होगी। मुख्यमंत्री जी के नोटिस में भी आया कि एक एमएलए को कोई ऐसी बात हुई है तो उस पर कानून पुलिस अपना काम करेगी। तो अगर आप हिमाचल में भी कानून व्यवस्था की बात करते हैं जो देश की सबसे बेस्ट स्टेट है, तो फिर दूसरे राज्यों में क्या होगा? राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर रामपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दत्तनगर की जनता को करोड़ों की सौगात दी। 21 करोड़ की लागत से निर्मित कोल्ड स्टोर की आधारशिला रखी और इस दौरान
दत्तनगर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के साइंस ब्लॉक का शिलान्यास किया। तो वहीं इस कोल्ड स्टोर के निर्माण से जहां आसपास के इलाकों में लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वहीं बागवानों को अपने फलों को भंडारण करने की सुविधा भी प्राप्त होगी। शिलान्यास समारोह के दौरान दोनों मंत्रियों ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। ये स्टोर जो है हमारी कांग्रेस की जब सरकार बनी और पहले बजट में अनाउंस हुआ था कि हम जो है 8 सी स्टोर में आएंगे। अब एक और की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और ये जो दत्तनगर का सी स्टोर है ये जो है HPMC के माध्यम से इसका निर्माण किया जाएगा यहाँ पर, और करीब जो है 21 करोड़ की लागत इसमें अनुमानित है और करीब 2 लाख पेटियाँ जो है इसमें स्टोर किया जाएगा। जो हमारे वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमने जो 8 आपके सी स्टोर्स पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित किए थे, उसका पहली जो आधारशिला रखी जा रही है वो रामपुर क्षेत्र में रखी जा रही है और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एप्पल ग्रोइंग एरिया है और शीघ्र इसका निर्माण आपका प्रारंभ होगा और इसका बहुत लाभ मैं समझता हूँ स्थानीय हमारी जनता जनार्दन को, हमारे किसानों बागवानों को मिलेगा। और चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। सोलन में मोटे अनाज को लेकर राज्य स्तरीय ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने की और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने मेले में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लोगों से आग्रह किया कि मोटे अनाज की तरफ आगे बढ़े ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ पौष्टिक भोजन मिल सके। तो वहीं उन्होंने कहा कि आज की प्रदर्शनी में विभिन्न जिलों के लोगों ने प्रदर्शनी लगाई है जिसमें मोटे अनाज को दिखाया गया है, जो अनाज आज के समय में खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में इन अनाजों की तरफ हम सभी को आगे बढ़ने की जरूरत है और इसको लेकर युवाओं को भी जागरूक करना होगा। ये जो जितनी भी चीज़ें मैं देख रहा था ये हम लोगों ने बचपन में अपने गांव में जो लोग खुद उगाते, चाहे कोदा था चाहे आपका दूसरा जो जिसको यहाँ पे बाथू बोलते हैं या दूसरी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें अपने खेतों में उगती और उगनी चाहिए, अब भी उगनी चाहिए। ये सब पौष्टिक आहार है और सचमुच में अगर हम इस प्रकार के आहार प्रणाली को अपनाएं तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा होगा, पौष्टिकता की दृष्टि से भी अच्छा होगा और शायद जो मिलावट हम समझते हैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल गई है उस पर भी अंकुश लगेगा। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज राजीव भवन में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जहां लोकसभा चुनाव के दावेदारों के साथ ये बैठक होगी और इस बैठक में चर्चा भी की जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करती नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव के दावेदारों संग चर्चा इस बैठक में होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। राजीव भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जहां लोकसभा चुनाव के दावेदारों के साथ चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने भी अब लगातार तैयारियां तेज कर दी और ऐसे में आज ये महत्वपूर्ण बैठक जहां लोकसभा चुनाव के दावेदारों को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि राजीव भवन में ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े। विकास जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ खास आज की इस बैठक पे रहने वाला है? दो तरह की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होती हैं, एक वो जो कि प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है और एक होती है केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। तो ये जो आज बैठक होने वाली है केंद्रीय जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक होगी, जिसके जो इंचार्ज है यानी जिसके जो चेयरमैन जिनको बनाया गया है भगत
शरणदास, ये चेयरमैन है, इनको आज यहाँ पर आना है। 2 बजे बैठक का समय जो है वो यहाँ पर किया गया था, लेकिन फिलहाल ये बैठक नहीं है। लेकिन इससे पहले हलचल बेहद तेज है। मैं इस समय कांग्रेस कार्यालय जो मुख्यालय है शिमला में राजीव भवन में और इस समय मौजूद हूँ, और मेरी मौजूदगी के साथ ही यहाँ पे कुछ लोग जो है वो देखे जा सकते हैं लगातार इसीलिए यहाँ पर पहुंचे क्योंकि अब से कुछ ही देर में बैठक जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाली है। सबकी तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट भी खड़े हैं जो टिकट की दावेदारी जो है जिन्होंने अपनी जताई है, और वो में किसी अभी जो चेयरमैन है वो अब से कुछ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वो यहाँ पर पहुंचेंगे और नीचे जो ये भवन है, कांग्रेस भवन है, यहाँ पर जो है इस बैठक का आयोजन जो है कुछ ही देर बाद यहाँ पर होना है। देखिए बैठक में होना क्या है, दरअसल यहाँ पर एक चेयरमैन जो है जो भगत शरणदास है वो मौजूद रहेंगे, और उनके साथ ही जो सदस्य हैं नीरज बंगी है और उसके साथ ही यशोमती ठाकुर है, ये 2 दुर्लभ है, ये यहाँ पर शामिल हुए। पहले ये रहा है कि जब भी लोकसभा के चुनाव होते थे तो अक्सर ये चीजें यहाँ पर देखी जाती रही है कि किस तरह से जो लोग रहते हैं, यानी जो सबसे दावेदार रहते हैं, सबसे पहले उनके साथ अलग अलग है वो आज यहाँ पर होगी, और बैठक में ये तय किया जाएगा कि किसकी दावेदारी यहाँ पर मजबूत है। कुछ सवाल जवाब होंगे, इंटरेक्शन उनके साथ होगी, और इस कमेटी के साथ बैठक करने के बाद फिर रिपोर्ट दिल्ली जाएगी। दिल्ली में एक अहम बैठक है, इससे पहले जो बैठकें हैं वो दिल्ली में आयोजित की जाती थी। केंद्रीय जो ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है ये दिल्ली में जो है वो हो सकती है, लेकिन इस वक्त ये तय किया जाएगा कि जो टिकट के दावेदार है आखिरकार जान कितनी है, यानी कि अवेलेबिलिटी जो देखी छवि की यहाँ पर बात की जाती है। तो तमाम चीजें जो है आज इनका एक रिपोर्ट कार्ड यहाँ से बनेगा, और उसके बाद यहाँ से छंटनी, एक तरह से स्क्रूटनी आप इसे कह सकते हैं, वो छंटनी यहाँ पर होगी, और छंटनी के बाद तय ये नाम होंगे वो आगे जाएंगे और फिर हाईकमान को भेजा जाएगा। उसके बाद जो प्रदेश इलेक्शन समिति जो रहती है, प्रदेश चुनाव समिति जो रहती है कांग्रेस की, उसके अंदर ये नाम जो है वो जाएंगे, और उसके बाद फिर नामों की चर्चा होगी, फिर पैनल बनेंगे। और आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में हलचल तेज जो है वो इस समय देखी जा रही है। और इसके साथ ही जो इस कमेटी के साथ एक और कमेटी जो प्रदेश स्टेटिंग कमेटी जो रहती है उसमें भी, लेकिन सबसे पहले हिमाचल से जो इंचार्ज होते हैं वो रहेंगे, क्योंकि राजीव शुक्ला है। इसके साथ ही अगर हम करें जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, वो कमेटी में जो है वो अपने बैठते हैं। इसके साथ ही अगर सत्ता में ये पार्टी है तो उस समय मुख्यमंत्री जो है भाग लेते हैं, और अगर सत्ता में पार्टी नहीं है तो विपक्ष नेता विपक्ष होते हैं वो स्क्रीनिंग कमेटी में भाग लेते हैं। तो ये तय बाद में होगा, लेकिन इससे पहले हलचल इस बात को लेकर तेज है कि जो 16 दावेदार है हिमाचल से, शिमला से, जो इन्होंने लोकसभा के लिए शिमला सीट अपना जो है वो पेश किया है, क्या वो एलिजिबल है, क्या अवेलेबिलिटी है, या फिर क्या छवि की जो बात कहते रहते हैं कि जो छवि उनकी साफ होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो आज देखी जाएंगी, उसके बाद रिपोर्ट दिल्ली उसके बाद आपको फैसला जो है वो हाईकमान से। बिल्कुल, यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश में भी अब हलचल तेज हो चुकी है। फिलहाल आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज लाहौल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना का आज सीएम शुभारंभ करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज लाहौल दौरे पर रहेंगे और आज का ये लाहौल दौरा बेहद महत्वपूर्ण। आपको बता दें कि आज वो योजना का शुभारंभ करेंगे। तो लाहौल दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन महिलाओं को हमने ये वादा किया था कि हम आपको आने वाले समय में इंदिरा गांधी सम्मान, और इसका नाम आज से मेरी बहना इंदिरा गांधी मेरी बहना सम्मान निधि योजना हो जाएगा। इसकी शुरुआत आज जिला लाहौल स्पीति से हम करने जा रहे हैं। जब हमें सरकार मिली, प्रदेश का खजाना खाली था, आर्थिक तंगी के दौर से हम गुजर रहे थे, और आज भी उस बदहाली के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।